चलिए अब एक नया प्रश्न आते हैं। प्रश्न है एक अवतल दर्पण, ये तीसरा प्रश्न है। एक अवतल दर्पण जिसको हम लोग कनकेव मिरर भी कहते हैं, एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर, उसके अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष पर, उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अब प्रश्न को अच्छा से समझ लीजिए कि एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो देखिए अवतल दर्पण कैसा होता है, क्या परावर्तक सतह उसका धंसा हुआ रहता है, देख चुके हैं। उसके बाद उसके सामने अगर ऐसे आप लाइन खींचिएगा तो ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको कहते हैं। तो मुख्य अक्ष पर ही 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा हुआ है, वस्तु रखा है। यानी वस्तु को कहीं पर भी रख दीजिए, वो दर्पण से कितनी दूरी पर होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर। सभी दूरियां दर्पण से कहां से नापी जाती है, दर्पण के कौन सी चीजों से, ध्रुव से नापी जाती है। तो 10 सेंटीमीटर दिया है वस्तु की दूरी, तो लिखेंगे यहां पर वस्तु की दूरी, इसका संकेत होता है U। अब माइनस होगा या प्लस होगा रिमझिम, वस्तु की दूरी दर्पण के सामने है, माइनस में होगा, तो माइनस 10 सेंटीमीटर हो गया वस्तु की दूरी। अब कह रहा है कि 3 गुना आवर्धित मतलब बड़ा, 3 गुना बड़ा वास्तविक बन रहा है। तो वास्तविक किधर बनता है, दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने। वास्तविक के साथ उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, उल्टा, वास्तविक और उल्टा, और वो आभासी और सीधा। तो वास्तविक और उल्टा बनने वाला है, और कितना गुना बड़ा बनने वाला है, 3 गुना। तो आवर्धन बताए थे, तो आवर्धन का संकेत होता है m बराबर दिया हुआ है 3 गुना, ठीक है, 3 गुना। अब ये कैसा दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, तो प्लस होगा या माइनस होगा, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। वास्तविक और उल्टा ऐसे नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे लटक रहा है, तो ये उसमें लगाएंगे चिन्ह परिपाटी, तो ऊपर प्लस होता था तो नीचे क्या होगा, माइनस। तो m का वैल्यू क्या होगा, समझ में आया ना ये बात? नहीं समझ में आया तभी देखिए बता देते हैं। ये जैसे हो गया अवतल दर्पण, यहां पर मान लीजिए कोई वस्तु का प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है, तो बताए थे ना चिन्ह परिपाटी कि जब ऐसे होगा तो नीचे क्या होगा, निगेटिव होगा, ऊपर होगा पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो नीचे क्या होगा, इसका वैल्यू निगेटिव होगा ना, तो नीचे निगेटिव होगा। तो m का वैल्यू क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, माइनस होगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, मतलब पता करना है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अब प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या, प्रतिबिंब की आपको पता लगाना है स्थिति, यानी कि भी निकालना है। समझ में आया प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया है वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, आवर्धन 3 है, तो आपको क्या निकालना है, भी निकालना है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे यहां पर, यहां कौन सा सूत्र लगाएंगे,
माइनस भी बाई यू बराबर क्या एम बताए थे, होता है ना, ये चित्र लिखाए थे। तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यू निकालना है, भी निकालना है कि एम निकालना है, भी निकालना है। नीचे कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो माइनस भी गुना एक एम इंटू यू होगा, ध्यान से बोलिएगा समझ के, इधर कुछ नहीं था एम के नीचे, तो बाय वन कर दिए। अब कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस भी गुना एक होगा और इधर एम इंटू यू होगा, ठीक है। अब यहां से आपको क्या निकालना है, भी निकालना है ना, भी निकालना है तो सिर्फ भी निकालेंगे, भी निकालेंगे तो क्या होगा, एम का वैल्यू कितना है यहाँ पर -3, यू का वैल्यू कितना है -10। अब बताइए माइनस है, अब माइनस है, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो माइनस माइनस गुना से गुना होके क्या हो जाता है प्लस, 3 गुना 10 कितना होता है 30, तो माइनस भी बराबर कितना हो गया 30 हो गया, प्लस 30 हो गया, लेकिन भी का मान किस में है, तो भी बराबर कितना हो जाएगा -30। समझ में आया, भी का मान चूंकि माइनस में है इसलिए भी बराबर क्या हो गया। अब बताइए प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सामने होगी या दर्पण के पीछे होगी, क्योंकि माइनस चिन्ह है ना, माइनस चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण के सामने अवस्थित है। तो यहां लिख देंगे लास्ट लाइन, प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यही प्रश्न था, फिर से दोहरा देते हैं कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो वस्तु की दूरी यानी वस्तु अक्ष के सामने कितनी दूरी पर है उसे वस्तु की दूरी कहते हैं, इसका संकेत स्मॉल यू होता है -10 सेंटीमीटर। फिर आवर्धन यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कितना बनता है, तो 3 बनता है। तो वास्तविक और उल्टा, तो अगर हम लोग चिन्ह परिपाठी लगाएंगे तो ये नीचे वास्तविक उल्टा जो बनेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में मिलेगा। अब प्रतिबिंब की स्थिति को पता लगाना है जिसका संकेत भी होता है, तो प्रश्न से हम ये सब चीज लिखने के बाद सोचेंगे कि कौन सा सूत्र यानी फार्मूला इसमें लगेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और आवर्धन से संबंधित यही एकमात्र सूत्र है इस चैप्टर में, -v/u बराबर m। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दिए। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना, जिसको अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, कैंची गुना भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ क्या करना होगा, -v को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा तो -v होगा। अब m को u से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि कोना कोनी में तो m इंटू यू हो रहा है ना, कर दिए। अब m का वैल्यू कितना है -3, तो -3 लिखेंगे। u का वैल्यू कितना है -10, तो -10, तो -3 गुने -10 क्या होगा +30 होगा, होगा ना। क्योंकि v का मान माइनस में है तो v से संबंधित जो वैल्यू आया है वो भी किस में आएगा माइनस में। अब माइनस चिन्ह बता रहा है कि अवतल दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब भी बनेगा, वस्तु भी अवतल दर्पण के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब भी उसके कितना सामने बनेगा 30 सेंटीमीटर सामने बनेगा। तो ये लिख दिए लास्ट में, समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोग 3 अंकिक प्रश्न देख चुके हैं, अब चौथा की तरफ चल रहे हैं। ये सारा अंकिक प्रश्न आपको काम आएगा परीक्षा की तैयारी में, इसको बार बार रिवीजन करते रहिए, बार बार देखते रहिए, जहां भी कहीं कोई दिक्कत हो तुरंत हमको बताइए कि सर ये जो बताए थे ये अब नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ अब दिक्कत हो रहा है, तो उसको हम सब क्लियर करते जाएंगे और आगे का जो चैप्टर सब है वो पढ़ाते जाएंगे। इस तरह से साल भर में आपको ये सब चीज एकदम पूरा तरह से कमांड हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं, और प्रश्न है चौथा, एक अवतल दर्पण द्वारा
बने वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज का आकार यानी साइज, आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है यदि दर्पण की वस्तु की दूरी, यदि दर्पण के वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। आप प्रश्न को देखिए ध्यान से। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक। अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। वस्तु के आकार का कितना गुना बन रहा है, तो ये जो वस्तु के आकार से प्रतिबिंब 4 गुना अधिक बन रहा है, तो ये दिया क्या हुआ है। ये जो वस्तु से बड़ा कोई भी प्रतिबिंब बनता है, या छोटा बनता है या बराबर बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन। क्या बोलते हैं उसको, क्यों बताए थे ना कि आवर्धन 3 ही तरह का हो सकता है, या तो वस्तु के बराबर, या तो वस्तु से छोटा, या वस्तु से। तो यहां पर वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है, 4 गुना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आवर्धन। ये वास्तविक और उल्टा है, तो आवर्धन का वैल्यू क्या होगा, प्लस या माइनस, माइनस। अभी तुरंत देखे थे, तो माइनस हो गया m का वैल्यू। अब दर्पण के वस्तु की दूरी, तो दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे ना, तो ये माइनस होगा या प्लस होगा, माइनस होगा। समझ में आया। वस्तु की दीर्घ, अब संकेत का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आवर्धन का संकेत हुआ m, ठीक है। अब दिक्कत हो रहा था, हम लिख देते हैं यहां पर, क्योंकि आपका नोट्स है, हो सकता है दिक्कत हो। ये हो गया वस्तु की दूरी। तो वह आवर्धन m बराबर -4 दिया है, वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको क्या फाइंड करना है, दर्पण के वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। अब फोकस दूरी निकालना है। अब सोचिए, फोकस दूरी और ये आवर्धन और ये वस्तु की दूरी, तो कोई फॉर्मूला होता है। फोकस दूरी, आवर्धन और वस्तु की दूरी से संबंधित कोई फॉर्मूला है, नहीं है। तो क्या करना होगा, पहले निकालना होगा m बराबर -v/u से v निकालना होगा, प्रतिबिंब की दूरी निकालना होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला फोकस दूरी, आवर्धन और वस्तु की दूरी के बीच में नहीं है, तो हमें इनडायरेक्टली वहां पहुंचना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से फोकस दूरी निकालेंगे, क्योंकि फोकस दूरी बराबर होता है दर्पण सूत्र के अनुसार 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए आवर्धन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो आवर्धन सूत्र कहता है -v/u बराबर m। ये होता है रिमझिम, ये होता है ना फॉर्मूला। चलिए, अब यहां पर नीचे कुछ नहीं तो 1, यहां से v निकाल लीजिए। तो -v को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, u से। यहां से पहले निकाल लीजिए v। m कितना है, -4, u कितना है, -10। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, +40। आइए v का मान अगर पॉजिटिव में निकालेंगे तो ये -40 में लग जाएगा ना, तो कितना हो गया, -40 हो गया, v का मान निकल गया। तो प्रतिबिंब जो है वो
10 सेंटीमीटर के जो सामने वस्तु था उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? 40 सेंटीमीटर दर्पण के सामने ही बनेगा, क्योंकि निगेटिव साइन बता रहा है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा। तो अब यहां पर लगा देंगे दर्पण सूत्र। अब यहां लगा देंगे दर्पण सूत्र, लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/f बराबर होगा 1/v प्लस 1/u, ये लिख देंगे। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। v का वैल्यू है -40, u का वैल्यू है -10। अब ये माइनस नीचे रहता नहीं है तो ऊपर होगा -1/40, फिर प्लस लिखेंगे -1/10 लिखेंगे। अब 40 और 10 का क्या होगा एलसीएम? 40 होगा। बताए थे ना कि एक ही टेबल में अगर 2 नंबर होता है तो जो मैक्सिमम होगा उसमें वही एलसीएम बन जाता है। तो 10 के टेबल में ही ना 40 आता है, तो 10 चौके 40, तो 40 ही हो गया इसका एलसीएम। अब 40 को 40 से भाग देंगे, कितना होगा? 1 को -1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? -1। बोलते चलिए साथ में, तभी तो सीखिएगा ना। 10 को भाग लगाई, 10 से भाग लगाई 40 में, कितना लगेगा? 4 को -1 से मल्टीप्लाई करिए, क्या रेम जी कितना होगा? -4। अब नेक्स्ट देखिए, -1 प्लस माइनस कितना होगा? प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस होता है। अब दोनों के आगे माइनस साइन है तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? साइन माइनस का रहेगा, ठीक है, बाय 40। अब देखिए कटेगा रिमझिम, 5 और 40 है, कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में कट जाएगा, यानी कि -1/8 आया, 1/f बराबर आया ना। तो f बराबर क्या हो जाएगा? इसको उलट देंगे तो -8 हो गया। हो गया, समझ में आया? जैसे जो आया समझ में आया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर होगी। समझ में आया? फिर से समझा देते प्रश्न। अवतल दर्पण था, प्रतिबिंब वास्तविक बना, आकार में वस्तु के आकार का 4 गुना बना, अर्थात कि वस्तु का ये प्रतिबिंब का आवर्धन दे दिया है, तो -4 होगा, क्योंकि वास्तविक है तो उल्टा है, उल्टा है तो चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो माइनस लग जाएगा। उसके बाद वस्तु की दूरी कह रहा है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है? 10 सेंटीमीटर पर, तो दर्पण के सामने ही ना वस्तु को रखेंगे, तो -10 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें फोकस दूरी निकालनी है। इस प्रश्न में फोकस दूरी का और आवर्धन का और वस्तु की दूरी का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इनडायरेक्ट वहां पहुंचने के लिए पहले हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी होगी, उसके बाद दर्पण सूत्र के माध्यम से फोकस दूरी को निकालना होगा। तो ये आवर्धन का सूत्र होता है -v/u बराबर m, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -v 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m u से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर -v हो गया, m का वैल्यू -4, u का वैल्यू -10, माइनस माइनस गुना होके प्लस हो गया। v का मान को पॉजिटिव रखना है तो इसका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव में होगा, माइनस में हो जाएगा। दर्पण सूत्र कहता है कि फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी आपने निकाल लिया, वस्तु की दूरी प्रश्न दे रहा है। दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v का वैल्यू रखेगा -40 और u का वैल्यू रखेगा -10। अब ये नीचे माइनस नहीं रहता है तो ऊपर पहुंचा दीजिए, -1/40 प्लस -1/10। 10 और 40 का एलसीएम निकालिएगा, 40 होगा, 40 को 40 से भाग लगाएंगे तो 1 होगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, फिर प्लस, फिर 10 को 10 से 40 से भाग लगेगा तो 4 होगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा। अब -1 अब प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, और दोनों माइनस लग गया तो दोनों जुड़ जाएगा, चिन्ह रहेगा -1 का, तो -5/40 हुआ। अब 40 से कट जाएगा 5 से, 5 × 8 = 40, तो -1/8 हुआ, तो 1/f बराबर -1/8 हुआ। इसको भी पलट दीजिए तो f निकालिएगा तो -8 निकल जाएगा। तो वस्तु अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? समझ में आया? तो 4 प्रश्न बताए हैं। अब आपको क्या करना है? बाकी के प्रश्नों को देखना है।